राम राम संगवारी हो। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि महतारी वंदन योजना फॉर्म कैसे भराल और इसमें ऑनलाइन आप मन कैसे भर सकत हो। तो चलिए हमन स्टार्ट करत ही शुरू करत ही और कौन कौन सा कागज लागी सब चीज ला एमे बताहूँ। तो मैं स्टार्ट करे से पहले अमन ला बता दूं कि गूगल में आबो सबसे पहले और गूगल में आए के सर्च करब महतारी वंदना योजना शुरू करब तो सबसे शुरू में जो पोर्टल पे दिखी वही हवे महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के, ओकर ऊपर क्लिक कर लेबो तो हमार ए पेज में आ जाबो। तहाँ यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देहे गए है जेमे मुख्य पृष्ठ हवे, आवेदन के भुगतान की स्थिति तो यहर अभी काम नहीं करत हवे और सामान्य कुछ प्रश्न हवे, आवेदन का पत्र है तो आवेदन पत्र यहाँ से ऐसे दबाए के देख सकत हा और शपथ पत्र कौन सा हवे यहू हर शपथ पत्र लगी तो यहू ला अपन ला भरना है। एकर बाद आ जाना है आदेश का आदेश दिहल गई से तो एमन ला पढ़े का आपके जरूरत नहीं है, अब पढ़ भी सकत हो। अब सबसे पहले अब कर का है कि हितग्राही के लॉगिन के ऊपर बटन ला दबा देना है तो यहाँ एक ठो मैसेज आ जाही तो वो मैसेज के ऊपर एगो डब्बा है वो डब्बा में क्लिक कर देना है। ओकर बाद यहाँ तुम्हार मोबाइल नंबर जो है ओला फिट करना है तो यहाँ मैं अपन मोबाइल नंबर फिट कर लेता हूँ और ओकर बाद यहाँ जो नीचे देल गई से कैप्चा यहाँ इला लिख देना है जैसन के तैसन लिख देना है तो जैसन तैसन लिख के हम ओटीपी भेजे के ऊपर में बटन ला फटले दबा देना है। फटले दबाए के बाद हमारे मोबाइल में झट ले एगो ओटीपी आई वही ओटीपी ला झट से यहाँ डालना है तो मैं यहाँ डाल लेता हूँ ओटीपी ला डाल ले हन। अब ओकर बाद यहाँ नीचे फिर से कैप्चा दिहल गई है तो फिर झट के एके डाल लेता हूँ। अगर नहीं समझ में आई तो यहाँ से एके रिफ्रेश भी कर सकत हवा तो यहाँ देखत हवा कि यहाँ 6 1 3 और 2 आई से तो यहाँ मैं 6 1 3 और 2 यहाँ लिख के सबमिट में कर डालन। यहाँ सबमिट में कर डालें तो अब आगे सा है कि हितग्राही के जानकारी महतारी वंदन योजना आवेदन पत्र आज के दिनांक है इमे सब बताए से और का फाइल ला हमन ला डाउनलोड करके इमे अपलोड करना हवे और जितना में यहाँ स्टार लगल हवे ओमन ला करना बहुत जरूरी है। जैसन कि देख ले आवेदिका के जो आधार कार्ड हवे, बैंक का पासबुक हवे, निवास के संबंध में चाहे निवास प्रमाण पत्र हवे, चाहे आधार कार्ड, चाहे राशन कार्ड, चाहे मतदाता परिचय पत्र, ओकर बाद जो आवेदिका है ओकर फोटो और ओकर बाद एने हर कौन हर भी एकदम जरूरी नहीं है एला करके सबमिट करे बर हवे। तो सबसे पहले का करना है तो चला आवेदिका का प्रकार में अगर विधवा है, परित्यक्ता है, तलाकशुदा है तो इसमें डालना है तो हम सबसे पहले विवाहिता डाल लेती तो हमार जो आवेदिका का नाम है ओके लिख लेती तो आवेदिका का नाम यहाँ लिख लेहन। ओकर बाद ओकर पति का नाम लिख लेती तो ओकर पति का नाम भी लिख लेहन। ओकर बाद ओकर पिता का नाम तो ओकर पिता का नाम भी लिख लेहन। ओकर बाद आवेदिका का जन्म तिथि हवे तो यहाँ से सेलेक्ट करके जन्म तिथि में यहाँ चल जावा और यहाँ कर देव जन्म तिथि ला। ओकर बाद दस्तावेज जन्म तिथि के सत्यापन बर का दस्तावेज लगई हा तो यहाँ बहुत सारा देश है ऑप्शन तो हमें से जौन ऑप्शन ला तुहन ला लगाना है ओला लगा सकत हवा। तो सबका जगह आधार कार्ड हवे तो हमारे आधार कार्ड ला चूज कर ले हन। ओकर बाद ओकर जाति का हवे तो जाति यहाँ हमन लिख देती। ओकर बाद आवेदिका का वर्ग ला चुन लेना है। ओकर बाद एमे नहीं करना है हाँ करिया तो देखिए कौन कौन सा जाति में होना चाहिए तो कुमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, अबूझ मड़िया, भुंजिया, पंडो इतना ही झरमन एमे हाँ कर सकत है। अकर स्थिति जितना अलग जाति के हवे सब मन ला नहीं करे बर हवे। ओकर बाद तुहर जौन जिला है वो जौन जिला चुन ला तो चला हमर जिला चुन लेती बलरामपुर। ओकर बाद ग्रामीण हवा कि शहरी हवा एला चुनना है। ओकर बाद तुहर ब्लॉक चुन लिहा। ब्लॉक चुने के बाद कौन सा परियोजना ले आथा, महिला बाल विकास के परियोजना कौन सा हवे। ओकर बाद कौन सा सेक्टर में तुहर आंगनबाड़ी हवे तो हमार आंगनबाड़ी चला हमन एला चुन कर लेती। ओकर बाद हमार गांव ला चुनब। गांव ला चुने के बाद गांव में कै गो आंगनबाड़ी है तो कौन आंगनबाड़ी में तुमला जमा करना रहीस
तो कौन आंगनबाड़ी के अंतर्गत आता, तो यहाँ आंगनबाड़ी ला कर लिया तो आंगनबाड़ी का कोड है अपन आप ले ऑटोमेटिक आ जाल। तहाँ तुहर पिन कोड ला डालना है, तो ये पिन कोड ला डाल लेहन। ओकर बाद यहाँ आवेदिका कर आधार नंबर डालना है। आधार नंबर ला डाले के बाद पति का आधार नंबर डालना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पैन कार्ड, पति का पैन कार्ड, यहाँ मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी हवे हमर। एक ठो और वैकल्पिक तो वही चला हमन डाल देती ही। राशन कार्ड अगर है तो डालो, नहीं हवे तो मत डालो। तो हमार जगह तो राशन कार्ड हवे, तो हम राशन कार्ड ला भी डाल देबो। तो यहाँ चलो आधार नंबर, पति और आवेदिका का नंबर हमन ला डाल ले थी। तो देखो सगवारी हो तो हमन यहाँ भर लेहन आवेदिका का आधार नंबर, पति का आधार नंबर, यहाँ पैन नंबर अगर है तो भरा, नहीं है तो नहीं भी भरना है। मोबाइल नंबर भी डाल लेहन, ओकर बाद राशन कार्ड नंबर। अब यहाँ हितग्राही के पात्र अपात्र की जानकारी हवे। क्या कोई सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों पर कार्यरत 1, 2 या 3 वर्ग के अधिकारी चाहे कर्मचारी हवे, तो हाँ या तो नहीं है। तो आवेदिका पेंशन भोगी है तो नहीं है। तो आवेदिका के घर में कोई भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार, राज्य सरकार के निगम मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तो यहू नहीं हवे। आवेदिका स्वयं या उसका परिवार कोई आयकर दाता हवे तो यहू में नहीं हवे। तो सब में नहीं होने के बाद यहाँ बैंक कर नाम लिखना है, तो यहाँ बैंक का चलो नाम कर देते हैं CRGB, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। IFSC कोड डालना है, कोड। ओकर बाद खाता नंबर डालना है, तो खाता नंबर डाले के बाद फ्रेंड्स अब हमन आवे आवेदिका के आधार कार्ड के अपलोड करना। तो अब यहाँ से देख सकत हन कि हमार जो नाम है आवेदिका के, तो का चाहिए, तो आधार चाहिए। तो आवेदिका के आधार यहाँ हमन डाल ले थी, आधार कर ले हैं। और यहाँ पति के आधार, बैंक पासबुक, तो बैंक पासबुक भी यहाँ देख ले थी, बैंक पासबुक। ओकर बाद फिर से आधार कार्ड ला डालब दोबारा, कहे कि निवास पर हमन आधार चूज करे रहे। ओकर बाद ओकर फोटो, तो फोटो, पैन कार्ड, ओकर बाद पैन कार्ड, तो पैन भी हवे। ओकर बाद पति कर पैन, तो पति कर, ये हवे। विवाह प्रमाण पत्र तो नहीं हवे। घोषणा, तो घोषणा भी हवे। ओकर बाद यहाँ चेक बॉक्स है, उसमें करके यहाँ सबमिट कर देना है। तो हमन ला का दिक्कत होगी, सबमिट। अच्छा, पति का आधार हर सही नहीं है, तो पति का आधार फिर से लिखना पड़े। तो फ्रेंड्स अब यहाँ हमन ला कर ले सबमिट। सबमिट करब तो देखा हितग्राही सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, यहाँ आएगी से। अब एला ओके कर डालें। अब यहाँ फिर से मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ। तो अब यहाँ देखा आवेदन की भुगतान पे क्लिक करब, तो अभी कोई भी यहाँ नहीं आवत है। अगर फिर से हमन मोबाइल नंबर डालत हन, यहाँ मोबाइल नंबर, ओकर बाद कैप्चा, तो हमारा देखिए का दिखा ही OTP भेजें, OTP आ गई। तो यहाँ देख सकता था आपका पंजीयन हो चुका है। कृपया सूचित होवे कि मातारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तैयार के साथ भरे। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका का आवेदन अपलोड हो पाएगा। यह प्रक्रिया OTP आधारित है। सारी जानकारी भरे पश्चात आपको फॉर्म सबमिट करते समय OTP आएगा, और OTP भरने के बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। अतः सभी अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट रूप से हो एवं पढ़े योग्य हो। फॉर्म जमा होने पर आपको SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी। कृपया पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें। अगर आपके फॉर्म अपूर्ण जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होंगे तो सूचित होगा, और आपको अपने समस्त दस्तावेज आवेदन की मूल कॉपी हार्ड कॉपी में समीप के आंगनबाड़ी केंद्र अथवा ग्राम पंचायत या वार्ड प्रभारी अथवा बाल विकास परियोजना
कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में तत्काल उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। यहाँ सहमति होके क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे भर सकते हैं।